जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम। जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान। हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुजानगढ़ में सुजानगढ़ सुजला जिला बनाने को लेकर ज़ोरदार आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है और लगभग 10 दिनों से ऐसा आंदोलन चल रहा है जो कि एक आदर्श आंदोलन के रूप में 7 दिनों तक हाईवे जाम रहा। और उसके पश्चात जब यह जयपुर से राजस्थान सरकार की तरफ से ये आया कि बातचीत करना चाहते हैं और एक नए सिरे से बातचीत होगी और मंगलवार को वो बातचीत होगी, उस पर वो धरना अब पुराना बस स्टैंड पर चल रहा है। धरने के बारे में आप लगातार देख रहे हैं और लगातार आप ये भी जानना चाह रहे हैं कि आगे से आगे इस धरने में या सुजानगढ़ या सुजला जिला बनाने को लेकर क्या लगातार अपडेट हो रहा है। तो मैं बता दूं कि कल है मंगलवार और कल जनहित संघर्ष मोर्चा, जिसके बैनर तले ये धरना पिछले कई दिनों से चल रहा है, सुजानगढ़ सुजला से और जगह जगह से एकत्रित होकर किस तरह से एक पूरे रणनीतिक तरीके से जयपुर जाने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, क्या बातचीत होने वाली है, क्योंकि आप सभी ये भी जानना चाहते हैं कि तैयारियां किस तरह की है। तो मैं जनहित संघर्ष मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो अग्रणी कार्यकर्ता हैं, वैसे सारे सुजानगढ़ के लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और सभी, मैं कहूँगा कि एक आदर्श आंदोलन ये सुजानगढ़ को सुजला जिला बनाने को लेकर चल रहा है। लेकिन अग्रणी पंक्ति के लोगों को मैंने साथ में यहाँ पर लिया है ताकि जानकारी मैं ले सकूँ। बनवार जी बिजानिया वकील साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस धरने को लेकर के लगातार लोग सभी देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग ये जानना चाहते हैं रोज़ कि क्या नया हो रहा है। तो कल का दिन मैं कहूँगा कि बहुत निर्णायक दिन है और हो सकता है कि आंदोलन में बदलाव हो, या तो कल हम यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे या कि आंदोलन का नया मोड़ आए। तो आपने किस तरह की तैयारियां की है, कब आप जाने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं? देखो, हमारा डेलीगेशन जयपुर CMO हाउस में मिलने के लिए जाएगा। प्रशासन द्वारा हमें कॉल किया गया था और हम उसी के तहत कल 28 तारीख को हम जयपुर कूच करेंगे। उसमें हमारे साथ हमारे संघर्ष मोर्चा के सदस्य होंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय होंगे राम कुमार जी, और उनके साथ इनके द्वारा राम कुमार जी द्वारा निर्णय लिया गया कि सुजानगढ़ व्यापार मंडल से भी कुछ व्यक्तियों को लिया जाएगा, लाडनू से भी लिया जाएगा, जसवंतगढ़ से भी लिया जाएगा, और सालासर से भी लिया जाएगा, और बिदासर से भी, और कातर से भी लिया जाएगा, और सांडवा से भी साथ में लिए जाएंगे। तो ये सारा डेलीगेशन है वो वहाँ जयपुर हम मिलने के लिए जाएंगे और हमारे द्वारा जो ज्ञापन है वो तैयार कर लिया गया है। और हमारे पास ऐसे दस्तावेज़ बड़े हैं जो 1892 के अंदर सुजानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज था और उनके द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनकी प्रतियां मेरे पास है, उनकी प्रमाणित प्रतियां भी हमारे पास है। और कुछ जो गंगा सिंह के टाइम का जो एक रजिस्ट्रेशन एक्ट बना हुआ था 1911 का, वो एक्ट भी हमने साथ में लिया है। उस समय है वो एक्ट है वो उल्टा पढ़ा जाता था, पन्नों को उल्टी तरफ से पढ़ा जाता था, वो भी मेरे पास है, मूल रजिस्टर भी मेरे पास है, वो किताब भी। तो ऐसे दस्तावेज़ों को हम वहाँ लेके जाएंगे कि हमारे रियासत काल में ज़िले को निजामत कहा जाता था, वैसे प्रमाण हमारे पास हैं और उस फाइल में हमने संलग्न किए हैं। और जो ज्ञापन देंगे उसके बारे में हम CMO हाउस जाके पूरा बताएंगे कि हमारा आंदोलन सुजला ज़िले की मांग को लेकर और सुजानगढ़ ज़िले की आपस में ये दोनों एक ही चीज़ है, इसकी मांग को लेकर जयपुर कूच करेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा और आगे अपडेट लूँगा मैं। गुरुदेव जी आप आएँ, थोड़ा सा इधर आ जाएँ। हाँ गुरुदेव जी, जो तैयारियां हैं, जो जाने के लिए जो डेलीगेशन जो तैयार किया है, अभी इन्होंने बताया कि सुजानगढ़ जो पूर्व में ज़िला था उसकी पूर्णता प्रमाण आपने अपने साथ लिए हैं ताकि बात को मजबूत रखा जाए। वर्तमान में जो सुजानगढ़ की जो परिस्थितियां हैं, जो सुजानगढ़ की भौगोलिक स्थितियां हैं, उसके बारे में किस तरह से आप उनको बताने वाले हैं, किस तरह की तैयारियाँ आपने की है? सुजानगढ़ निश्चित रूप से हमारे जो चूरू जिला हेडक्वार्टर है उससे हमारा जो लास्ट का गांव है वो 180 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो गहलोत साहब ने पहले ही कहा था कि ऐसे ज़िलों को बनाया जाएगा जो ज़िला हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर दूर है। तो हमारा ज़िला तो 180 किलोमीटर दूर है। दूसरी बात, हमारे चारों तरफ के ज़िले, हमारे इधर नागौर है वो भी 100 किलोमीटर है, हमारे से इधर सीकर पड़ता है वो भी 100 किलोमीटर है, और यहाँ बीकानेर पड़ता है वो तो 160 किलोमीटर है। तो एक ऐसा मध्यम का बिंदु है। और
ये मध्यम का बिंदु की बात नहीं है सर। हमारा सुजानगढ़ व्यापार के हिसाब से यहाँ पूरे संभाग में सुजानगढ़ से सबसे ज़्यादा जीएसटी सुजानगढ़ की जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा पूरे संभाग में रेवेन्यू सुजानगढ़ की जा रही है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी तिरपाल और रस्सा मंडी है। और यहाँ धार्मिक आस्था का आप देखते हो, सालासर बालाजी तो अब तो लोग विदेशों से आने लगे, देश की बात तो अलग है। और हरियाणा, पंजाब, यहाँ से इतनी बड़ी संख्या में सैलाब आता है कि हर तरह से। और हमारे यहाँ ताल छापर काले हिरणों का अभ्यारण्य है। और यहाँ के जो ये वेंकटेश्वर मंदिर है, ये भी इस दिशा में साउथ के बाद में सेकंड मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर का, यहाँ सुजानगढ़ में स्थित है। ये सारे सब हमारे यहाँ नगर परिषद है, एडीएम कार्यालय है, एडिशनल एसपी हमारे यहाँ बैठता है। तो सिर्फ ज़िले की घोषणा की आवश्यकता है। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब जल्द घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि सारे मापदंड राजस्थान में अगर एक भी नया जिला बनना था तो उसमें सुजानगढ़ का नाम पहला होना चाहिए था। उसके बावजूद ये क्या निर्णय किया है गहलोत सरकार ने, इसका क्या नतीजे थे, क्या मापदंड थे कि एक तो पंचायत है उसको ही जिला बना दिया सिर्फ 2 महीने के अंदर। 30 जनवरी को वो नगर पालिका बनाई और मार्च में तहसील बना दी और मार्च में जिला बना दिया। तो इस तरह का जो भेदभाव हुआ है उससे सुजानगढ़ के अंदर बड़ा जन आक्रोश हो गया और बड़ा आंदोलन 17 तारीख के बाद में तो ये जनहित संघर्ष मोर्चे का नहीं, पूरे सुजानगढ़ का जन आंदोलन बन गया। और एक बड़ी बात रही सुजानगढ़ के अंदर, 7 तारीख ये 7 दिन तक चक्का जाम रखा रोडों को और एक भी गाड़ी का कोई गिलास नहीं टूटा, कोई तरह की घटना नहीं, कोई तरह की लूटपाट नहीं। ऐसा मिसाल इतिहास लिखा जाएगा सुजानगढ़ का कि इतना बड़ा आंदोलन और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे, उसके बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन आज तक का चला है। उसके लिए पूरी सुजानगढ़ की जनता का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इसी तरह आगे भी आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा जब तक सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस आंदोलन की और ये खासियत सुजानगढ़ जिला बनेगा, निश्चित बनेगा, प्रयास इस तरह के हैं। लेकिन जो जागृति सुजानगढ़ के लोगों में देखने को मिली है वो काबिल तारीफ़ है और ये जागृति ये बताती है कि ये ज़िला बनकर रहेगा और ये हर तरह से काबिल है। और मैं उन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह की इनकी तैयारी है और जिस बैनर तले ये आंदोलन, जो राख में दबी हुई जो आग थी, जिसको सामने लाया और जो सुजानगढ़ की जनता को एकजुट करके जन जागृति खड़ी की, उस जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष राम कुमार जी मेघवाल जो कि एडवोकेट भी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा कि कल जो जाने का जो है राम कुमार जी मेघवाल, ये आपकी अकेले की आवाज़ नहीं थी, ये सुजानगढ़ के सुजला के जन जन की आवाज़ थी जिसको आपने पहचाना और एक बैनर प्रदान किया उनको आंदोलन खड़ा करने के लिए। तो बहुत अच्छा आंदोलन आपका रहा। अब आपकी जो तैयारी है, किस तरह से, कहाँ से आप, किस तरह से पूरा डेलीगेशन आपने तैयार किया है इस आंदोलन की, किस तरह की आगे की रूपरेखा आपने सोची है और किस तरह का प्रेजेंटेशन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होगा कल का प्रेजेंटेशन आपका। देखो, मैं सुजानगढ़ की जनता को बधाई दूंगा, मुझे तो कोई बधाई नहीं। मैंने तो ये आंदोलन का आगाज़ किया था मेरे साथियों के साथ मिलकर के और ये जो आंदोलन था वो जन आंदोलन बना। और रही बात तैयारी की, तो हमारी टीम है वो सुबह जा रही है। सरकार ने हमें संदेश भेजा कि आप आओ और हमसे बात करो। तो हमने क्या है, सुजानगढ़ से जो मेरे टीम के साथी हैं और भी कई व्यापारी हैं, छापर के कई व्यापारी हैं, कई टीम के साथी हैं, उधर बिदासर से, कातर सांडवा से और कातर से ये गिरवरसर से शिवकरण जी भी तो आए हुए हैं। अभी लाडनू से भी हमारी टीम आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो सबसे बड़ी समस्या थी ज़िले के लिए कि लाडनू के लोग नहीं आ रहे, लाडनू के विधायक नहीं आ रहे, लेकिन हम लोगों ने, मेरी टीम के साथियों ने मिलकर के प्रयास किया और हमने उनको बताया कि भाई आपका एक तो डीडवाना ज़िला बनेगा या कुचामन बनता है, तो कुचामन बनेगा तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा और डीडवाना बनता है तो भी आपको 35 किलोमीटर जाना पड़ेगा और सुजानगढ़ जिला बनता है तो आपको 7-8 किलोमीटर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको एसपी और कलेक्टर से काम है तो आपको डायरेक्ट काम नहीं होगा एसपी और कलेक्टर से, पहले आपको तहसीलदार एसडीएम से काम होगा, थानेदार से काम होगा। वहाँ अगर काम नहीं होता तो फिर आपको कलेक्टर एसपी के पास जाना पड़ता है। तो आप लाडनू तो आपको आना पड़ेगा और वहाँ से आप अगर डीडवाना जिला पड़ता है तो आपको 35 किलोमीटर जाना पड़ेगा और सुजला जिला बनता है तो आपको 5-7 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो उनके समझ में आई और आज दर्जनों संगठनों ने
हम गए थे, मैं और मेरी टीम के साथ ही। दर्जनों संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम, दर्जनों संगठनों ने। और सैकड़ों के लोगों ने बैठ करके आज मीटिंग की, जिसमें सर्व समाज के लोग थे, राजनीतिक लोग भी थे, सामाजिक संगठनों के लोग भी थे, धार्मिक संगठनों के लोग भी थे। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमने लेट कर दी। सुजानगढ़ की जनता वैसे तो आज़ादी के बाद से ही आंदोलन कर रही है, सुजानगढ़ जिले को लेकर के, सुजला जिले को लेकर के, लेकिन ये सुजला जिले का जो आंदोलन चल रहा है पिछले 15 महीनों से, हमने उन्हें कहा कि भाई सुजानगढ़ आंदोलन कर रहा है और हम कहते हैं कि आप अपने जो ऑफिस है एसपी कलेक्टर, वो लाड़नू में बैठा लो, लाड़नू में बैठा लो, पाबड़ाओं में बैठा लो, सुजला गांव बसा हुआ है वहाँ बैठा लो, हम यहाँ आ जाएंगे, आप तो आंदोलन में साथ दो। हमने 15 महीने लड़ाई लड़ी है, अब आप तो उनके समझ में आई। और कल से लाड़नू की जनता है वो अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रही है। ये खुशी की बात है। जो राजनेता कह रहे, हमारे विधायक जी कह रहे थे कि लाड़नू ने हमारा साथ नहीं दिया, और कल से वहाँ से आंदोलन शुरू होगा और वो शानदार आंदोलन शुरू होगा और लाड़नू की जनता हमारे साथ खड़ी होगी। तो लाड़नू के विधायक जी को भी आना पड़ेगा। और ये जो हमारे भाई भाइयों में, सुजानगढ़ और लाड़नू दोनों आपस में भाई भाई हैं, उनके अंदर कुछ मनमुटाव था, कुछ गैप था, वो पूरा हो गया और दोनों भाई भाई एक हो गए। और आपको भी पता है कि जब भाई भाई एक हो जाते हैं तो उनको कोई हरा नहीं सकता, उनको कोई दबा नहीं सकता। लाड़नू सुजानगढ़ अब एक हो गए हैं और हम सुबह राजस्थान सरकार को ये बताएंगे कि हमारे राजनेताओं ने या किसी और ने या सरकारों ने हम दोनों भाई भाइयों को लड़ा के रखा था। हम दोनों भाई भाई एक हो गए हैं, अब सुजानगढ़ जिला बना दो। नहीं तो सुजानगढ़ में अनुशासित तरीके से 7 दिन चक्का जाम का प्रोग्राम रहा था, लाड़नू वालों ने सपोर्ट कर दिया। हमारे दूसरे भाई ने अगर ये आवाज़ उठा दी कि ऐसा कोई प्रोग्राम करना है, तो अब तो भाई भाई साथ में कुछ भी कर सकते हैं, आर पार के सकते हैं। क्या तैयारी है सिराज खान जी? आज आपको वैसे तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बता ही दिए कि हम आज दोपहर को गए लाड़नू, तो काफ़ी समय के बाद अब उन लोगों में उत्सुकता आई है हमारे सारे व्यक्तियों के जाने के बाद में। और आज दर्जनों जो संगठन है वो सारे संगठन मिलकर हमें सपोर्ट किया है। कल आपको बता ही दिया कि कल से वो धरना देंगे और सुबह वो डेलीगेशन लाड़नू का हमारे साथ सीएम ऑफिस भी जाएंगे। और ये वार्ता जो भी होगी ये हम आके आपको सुजानगढ़ में बताएंगे कि इसके बाद में हमारा जनहित संघर्ष मोर्चा का क्या प्लान है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल जो है बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। बहुत ही शानदार तैयारी, प्रेजेंटेशन की तैयारी आप लोगों ने कर रखी है। अपना बहुत प्रस्तुतिकरण आप बहुत अच्छा तरीके से आप प्रस्तुतिकरण दें, क्योंकि ये भविष्य तय करेगा सुजानगढ़ और सुजला क्षेत्र का। तो किस तरह का निवेदन रहेगा, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह का, ताकि वो आगे धैर्य रखें, और किस तरह की प्रस्तुति आप सभी की तरफ से करने वाले, क्योंकि डेलीगेशन में ना सिर्फ मोर्चा के लोग हैं, जैसा कि आपने बताया है अभी, व्यापार मंडल से, अलग अलग संगठनों से, बहुत सारे संगठनों के लोग और लगभग सुजला के हर क्षेत्र के लोग। देखिए, कल के लिए जो हमारा डेलीगेशन वहाँ सीएम हाउस में मिलने के लिए जाएगा, उससे पीछे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कह रखा है कि हमारी टीम वहाँ डेलीगेशन में जिले के बारे में पूर्णतः जानकारी देने जा रही है सीएम हाउस। तो उसके पीछे से इस आंदोलन को अन्य हमारी टीम है वो भी तैयार रहे और वो टीम इसका संचालन करेगी। और हाँ, वहाँ जो भी निर्णय होगा तो वो निर्णय होगा, उसके बाद यहाँ से प्लान सी जारी किया जाएगा। और प्लान ए भी तैयार हमारा सफल रहा, और प्लान बी जो आपके सामने है, और प्लान सी जिसके बारे में अभी गोपनीय है और उसके बारे में प्रशासन को भी पता नहीं है। और निश्चित रूप से आपको इतना जल्दी कायदा यही होता है। बाकी प्लान सी तैयार है, तैयारी है, प्लान तैयार है। मतलब जिला जब तक नहीं बनेगा तब तक ये प्लान ही चलते रहेंगे, ABCD चलती रहेगी आगे। ये जब तक जेड तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इस प्रशासन के होश ठिकाने नहीं आएंगे। और हम जेड प्लान तक भी अभी भी तैयार हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे निरंजन जी सोनी एडवोकेट साहब ने हमें ऐसी चीज़ें दी है। इन्होंने जो रियासत काल में जिला था उसके प्रमाण हमारे पास पूरी फाइल बना रखी है। बिल्कुल मेरे पास फाइल है और उसमें सारे दस्तावेज मेरे पास है और हर डॉक्यूमेंट मेरे पास सर्टिफाइड कॉपियाँ भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी प्रशासन को आवश्यकता होगी मैं उनको वहाँ पेश करूँगा और उनके सामने रखूँगा।
बिल्कुल, आप एक काबिल वकील हैं और पूरी तैयारी के साथ सुजानगढ़ से ये दल कल रवाना होगा और मेरी भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं रहेंगी कि एक शुभ समाचार सुजला के लिए आप लेकर के आएँ और सभी इसी खास इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे क्या अपडेट हो रहा है, क्योंकि कल का दिन बहुत निर्णायक दिन होगा और उसके बाद में जैसा कि आपने बताया कि आगे की जो रणनीति है वो कल जयपुर से आने के बाद में तय होगी। ये तय है कि वहाँ हमारे सैनिक संघर्ष मोर्चा फिर वहाँ विचार किया जाए, जो हमें आश्वासन दिया जाएगा या जो भी हमारा जिले की मांग की है वो पूरी की जाएगी, उसके आधार पर ये सारा वहीं से सिस्टम शुरू होगा, उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी मैं कहूँगा कि सुजलावासी ये अपने अपने इष्ट ईश्वर का ध्यान करें, प्रार्थना करें, दुआ करें कि सुजला जिला बने। हमारी भी यही शुभकामनाएं रहेगी और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। लेके रहेंगे सुजला जिला, लेके रहेंगे लेके रहेंगे। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। लेके रहेंगे लेके रहेंगे। सुजला जिला लेके रहेंगे।